आज की वीडियो में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का 2.3 मश्क सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल की जज़री मिक़दारों का दर्जा बताइए। अब किसी भी जज़री मिक़दार का आपको दर्जा बताना है तो आपको कहाँ देखना है। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आप यहाँ पर इस साइड यहाँ पर देखिए जज़र है, उसके बाहर आपको 3 लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं जज़र का दर्जा। तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 4, तो इसका दर्जा हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो इस जज़री मिक़दार का दर्जा कितना हो जाएगा 3। अब कभी कभी का ऐसा होता है कुछ नहीं भी लिखा हुआ आता है, तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा तो उसका दर्जा होता है 2। फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5√12 है, लेकिन यहाँ पर जज़र के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है इस साइड पर यहाँ पर, तो आपको वहाँ पर 2 लिखना है, मतलब इसका दर्जा हो जाएगा 2। अब आइए इसको एग्ज़ाम में किस तरह लिखेंगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। समझ लिए, अब इसको किस तरह से हम लिखते हैं वो देखते हैं। आपको इस तरह से इसके जवाबात लिखने हैं। जज़री मिक़दार का दर्जा 3 है, पहले वाले का आंसर। सेकंड का क्या है, जज़री मिक़दार का दर्जा 2 है, कुछ नहीं था मतलब क्या है 2 है। थर्ड का क्या है, जज़री मिक़दार का दर्जा 4 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ का है, जज़री मिक़दार का दर्जा 2 है। देखिए फोर्थ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या होएगा दर्जा 2। उसके बाद जो पांचवा है, जज़री मिक़दार का दर्जा 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दर्ज झेल में से कौन सा अदद जज़री मिक़दार है बताइए। तो देखिए सवाल क्या है, जज़री मिक़दार आपको बताना है। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपका जो आंसर जज़र के अंदर ही आएगा या जज़र के बाहर आएगा। तो जिसको हम सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं उसको जज़री मिक़दार नहीं बोलेंगे, और जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे वो जज़र के अंदर ही उसका आंसर आएगा तो हम उसको बोलेंगे जज़री मिक़दार। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3√51, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 51 ना तो किसका मुरब्बा है, ना ही किसी का मकब है, ना ही ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 3 बार ज़रब करेंगे तो 51 आएगा। यानी किसी खुद के नंबर से हम ज़रब करेंगे 3 बार तो 51 आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर जज़र के अंदर ही आएगा, तो ये हो जाएगा जज़री मिक़दार। इसको किस तरह से लिखेंगे आप वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इसको समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे आपको आंसर किस तरह से इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड है, सेकंड में क्या दिया है, रूट के अंदर 4 और बाहर अंदर क्या है 16। अब अंदर जो नंबर है 16 वो आप इस तरह से कर सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। जो बाहर 4 लिखा है उसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी नंबर लेंगे उसको अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 बार लिखा है ना, तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो मिलता है। क्या रूट के अंदर 16 लिखा है, देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, आप इसको 4 बार लिखेंगे तो आपको 16 मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो मतलब ये जज़री मिक़दार नहीं है, हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका आंसर आपको 2 मिलेगा, तो ये जज़री मिक़दार नहीं हो जाएगी। उसके बाद आगे आ जाओ सवाल नंबर 3 की तरफ। आंसर कैसा लिखना है हम अभी देखेंगे, फ़िलहाल इसको समझ लेते हैं। उसके बाद कौन सा है यहाँ पर थर्ड में है 81 और बाहर लिखा है 5, यानी हम कोई भी नंबर को उसी नंबर से 5 बार ज़रब करेंगे तो 81 आपको नहीं मिलने वाला, तो इसका आंसर ऐसे के ऐसा ही रहने वाला है, तो ये जज़र के अंदर ही आंसर रहेगा, तो इसको बोलेंगे जज़री मिक़दार। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर √256 ऑलरेडी मुरब्बा है, आप देखेंगे 16 का मुरब्बा है तो ऑटोमेटिक इसका आंसर है 16 आ जाएगा, यानी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये जज़री मिक़दार नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाओ बाजू वाले सवाल के ऊपर 64 और बाहर क्या लिखा है 3, यानी आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से 3 बार ज़रब करेंगे। जैसे 8 ले लिया मान लो, तो 8 नहीं 4 लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लिए, 4 को 4 ज़रब 4 ज़रब 4,
3 बार, बाहर 3 लिखा है, इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर लेंगे, हम उसी नंबर को 3 बार ज़रब करेंगे तो जो अंदर का अमाउंट है वो मिलना चाहिए। अंदर अमाउंट कितना है 64, तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, हाँ मिल रहा है 64। इसका मतलब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा 4। तो ये जज़री मिकदार नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 4 आ रहा जो कि जज़र के बाहर है। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ। आंसर किस तरह लिखना है अभी हम देखेंगे, फ़िलहाल समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है ये चौथा, √22/7। अब हम इसको आंसर निकाल ही नहीं सकते, रूट के अंदर ही इसका जवाब आने वाला है। जैसा का जैसा √22/7 वही आंसर आएगा, मतलब ये जज़र में ही रहेगा। तो ये जज़री मिकदार है। आइए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। फर्स्ट वाले का क्या है, जज़री मिकदार हमने निकाले थे, हाँ जज़र के अंदर ही आंसर आएगा, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो किस तरह लिखेंगे, a = 5 n = 3। a यानी जो अंदर का नंबर है, देखिए इस तरह से यहाँ पर जो 5 है वो a हो जाएगा और जो बाहर का है वो 3 हो जाएगा, उसको बोलेंगे n। और जो जज़री मिकदार होगी वो नातिक अदद होगा और जो जज़री मिकदार नहीं होगी वो गैर नातिक अदद होगा। इसलिए इसको स्टेटमेंट के आंसर में आपको इस तरह से लिखना है। आप समझ तो पहले ही चुके हैं, अब लिखेंगे किस तरह से। यहाँ पर आपके पास आंसर है, आप इसको देखकर लिख लीजिए। सेम एज इट इज़ सारे के सारे सवाल सेम पैटर्न पर है। सबसे पहले आपको a लिखना है, फिर n लिखना है, और अगर वो जज़री मिकदार है तो नातिक अदद है, और अगर जज़री मिकदार नहीं है तो गैर नातिक अदद है। बस इतना ही लिखना है। इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको देखकर लिख लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल जोड़ियों में से कौन सी जज़री मिकदार की जोड़ी मुशाबा और कौन सी जोड़ी गैर मुशाबा है, पहचानिए। यानी आपको देखना है कि जो जज़री मिकदार आपके पास, देखिए हर सवाल में 2-2 जोड़ी दिया है, आपको क्या करना है, कौन सी जोड़ी सेम आ रही है आपको बताना है। यानी उसका जो बेस आएगा वो सेम आना चाहिए। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है √52 और 5√13। √52 फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये √52 है, हाँ √52, इसको ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5√13, 5√13 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक मिनट, हम क्या करेंगे √52 को ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, √52 है यहाँ पर, तो उसका आंसर क्या आएगा अगले स्टेप में। देखिए हम 52 को किस तरह बोल सकते हैं, 13 ज़रब 4, 13 चौक 52 होता है। ऐसा हमने क्यों ले, हम कुछ और भी तो ले सकते थे, 26 दूना भी 52 होता है, लेकिन हम 26 दूना 52 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 26 किसी का मुरब्बा नहीं। लेकिन अगर हम 13 ज़रब 4 लेंगे तो 13 चौक 52 होता है, और 4 2 का मुरब्बा है, उससे हमें 2 बाहर मिल जाएगा। इसके लिए हम इस तरह से 13 ज़रब 4 लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√13। यहाँ पे जो आपके पास ये 4 था, यहाँ पर 4 किसका मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है, तो 2 उसके बदले में बाहर आ गया, बचा √13। तो इसका आंसर क्या आया, 2√13। यहाँ भी √13 था, यहाँ भी √13 है, मतलब ये जोड़ी क्या है, मुशाबा है। जी हाँ, मुशाबा है। आपको आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखेंगे आप, 5√13 और 2√13 मुशाबा जज़री मिकदारें हैं, क्योंकि यहाँ पे √13 आया और यहाँ पे भी क्या √13 आया। आपको किसी एक का आंसर निकाल कर दूसरे वाले के रूट से कंपेयर करना है, देखना है कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों √13 दोनों जगह पे मिल गया, 5 और 2 बाहर है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रूट सेम आना चाहिए। √13 सेम आया और यहाँ पे भी √13 क्या है, सेम है। इस तरह से यहाँ पर ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। तो क्या है, ये मुशाबा है। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2, √68 और 5√3। अब 5√3 को आप वैसे ही रखेंगे, √68 को आप सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं,
68 को ऐसा बोल सकते हैं 17 ज़रब 4। अगर हम 17 ज़रब 4 करेंगे आपको 68 मिलने वाला है, एक ही बात है। इसको हमने इस तरह क्यों लिखे, क्योंकि हमें 2 का मुरब्बा क्या होता है 4 होता है, उसके बदले में 2 आपको बाहर मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ रूट का 17। हमने ये इसलिए किए, देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 4 था उसके बदले आपको क्या मिल गया 2 बाहर आ गया। अब रूट में क्या बचा, खाली रूट 17। 17 ज़रब हमने 4 इसके ले लिए क्योंकि 4 किसी का मुरब्बा है। हम जब भी ज़रब करेंगे तो ऐसी गिनती को लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4 है, 16 है, 9 है। इस तरह की गिनती से ज़रब करने पर रूट में अपने को बाहर नंबर मिल जाएगा। तो इसको चेक करते हैं सेम है क्या। देखिए यहाँ पर 5√3 है और यहाँ पर 2√17 है। तो √3 और √17 सेम होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये मुशाबा है कि गैर मुशाबा है, ये हो जाएगा गैर मुशाबा। इसको किस तरह लिखेंगे आप, इस तरह से लिखेंगे। आंसर क्या आएगा, 5√3 और 2√17 गैर मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4√18 और 7√2। यहाँ पर आपके पास, अब इसको क्या करेंगे, 7√2 को फ़िलहाल वैसे ही रखेंगे। आपको सॉल्व किसको करना है, 4√18। अब 18 को आप 9 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पर 4 वैसे ही रहेगा, 18 के बदले में क्या ले लिए, 18 मतलब 9 ज़रब 2, 9 इंटू 2 क्या होता है 18। हमने ऐसा क्यों करे, क्योंकि 9 3 का मुरब्बा है, हमें 3 बाहर मिल जाएगा, इसके लिए हमने इसको ऐसा करे। आओ इसको और सॉल्व करते हैं। ये 4 वैसे ही रहेगा। अगली स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या था, अंदर 9 किसका मुरब्बा है 3 का, तो 3 ऑलरेडी बाहर आ चुका। अब क्या बचा, सिर्फ रूट का 2, जज़र में बचा है सिर्फ रूट का 2, और जो बाहर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं होता है, मतलब क्या ज़रब होता है। ये 4 बाहर ऑलरेडी था, ये 9 के बदले में 3 बाहर और आ गया, तो क्या बन गया 4 ज़रब 3 और √2 वैसे ही रहेगा। अब 4 तिया कितना होता है, 4 तिया होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया 12 और √2 पहले ही था तो √2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे √2 था और यहाँ पे भी क्या √2 आया, दोनों तरफ √2 आया, मतलब ये मुशाबा है कि गैर मुशाबा, ये है मुशाबा क्योंकि सेम आया आंसर। अब इसका लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसा हमने पिछले सवालों में लिखे हैं। 7√2 और 12√2 मुशाबा जज़री मिक़दारें हैं। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। चौथा, पाँचवा, छठा बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। आप खुद से ट्राई कीजिए, आपके सामने यहाँ पर सैम्पल सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल आसान है, आप इसको देखकर कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल जज़री मिक़दारों को मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर करना यानी कि सिंप्लीफाई करना, छोटा करना, ये तो और आसान सवाल है, सबसे इजी सवाल है। आओ इसको करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, √27। हम इसको तोड़ देंगे 2 हिस्सों में। 2 हिस्से ऐसे लेंगे जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। हम 9 तिया 27 बोल सकते हैं, और 9 हमें पता है 3 का मुरब्बा है, ठीक है। 9 ज़रब √3 हम इसको ऐसा अलग अलग कर लिए, और हमें पता है √9 किसका मुरब्बा है, 3 का मुरब्बा है। तो 9 यहाँ पर देखिए, ये √9 के बदले में 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, खाली रूट का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3√3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान है ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रूट का 50। अब देखिए 50 को आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है। ऐसे 2 नंबर लेंगे, उसमें से एक नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 दूना 50, हम ऐसा इसलिए करें कि 5 आपको बाहर मिलेगा। यहाँ पर 25 के बदले में हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 25 ज़रब 2। 25 किसका मुरब्बा है, ये 5 का मुरब्बा है, तो हमें ऑलरेडी बाहर क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ये 25 का आ गया 5 और ये √2 वैसे ही, तो 5√2 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं। ये हो गया सवाल नंबर
2। उसके बाद आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्या है, रूट के अंदर 250 है। अब हमें इसको तोड़ना है, तो दो ऐसे नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होना चाहिए। उसमें से एक ऐसा नंबर लेंगे जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ही आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें 25 ज़रब 10 करेंगे तो आपको 250 मिलेगा। तो हमने 25 इसके ले लिए क्योंकि 25 5 का कामिल मुरब्बा है, तो इसके बदले हमें 5 मिल जाएगा और √10 वैसे ही रहेगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5√10। यहाँ पर इसका आंसर होगा 5√10। उसके बाद चौथा और पांचवा सवाल आप खुद ही कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखाया गया है, आप इसको कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल आदात के दरमियान छोटा बड़ापन तय कीजिए। छोटा बड़ापन यानी कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। इसको हल करने के लिए आपके पास हर एक में 2 जोड़ी दिए। जो सवाल नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर, इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया है, 7√2 और 5√3। आपको बताना है दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले उतार लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को, बारी बारी दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 था, 7√2 और 5√3। तो सबसे पहले 7√2 को उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हल करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर जो 7 था वो उसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब रूट हमने क्यों लगाए, क्योंकि √49 का आंसर कितना आता है 7। तो यहाँ पर 7 के बदले में क्या ले लिए, √49। एक ही बात है, √49 का आंसर 7 ही आने वाला है। तो हमने क्या कर लिए, √49 7 के बदले में ले लिए। अब बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, और √2 को वैसे ही हमने उतार लिए। तो √49 मल्टीप्लाई बाय √2, अलग अलग दोनों को हमने रूट में ले लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 49 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आएगा आपको 98 मिलेगा, और रूट वैसे ही रहेगा। आपने फर्स्ट सॉल्व करे, आपको क्या आंसर मिला, रूट का 98। आपको ठीक सेकंड वाला भी वैसे ही करना है। सेकंड वाला यहाँ पर क्या है 5√3। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर बाहर का होता है हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर बाहर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और हम लगा देंगे रूट, क्योंकि √25 का आंसर आपको 5 मिलेगा। इसके बदले में आ गया √25। अब बचा जो है √3, उसको मल्टीप्लाई में ऐसे ही हम लिख देंगे। अब हल कर लीजिए, 25 ज़रब 3 कितना होता है 75। तो ये आंसर क्या आया, रूट का 75। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, दोनों सेम सेम है क्या। यहाँ पर देखिए √98 और √75 दोनों सेम सेम नहीं है। बड़ा कौन सा है, √98 बड़ा है, √75 छोटा है। इसको क्या करेंगे अब सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए कौन सा बड़ा है। √98 बड़ा है और √75 क्या है छोटा है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा बड़ा, और ये नंबर क्या हो जाएगा छोटा। अब इन दोनों के बीच में आप सिंबल लगा दीजिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर देखिए सिंबल लगा दीजिए। √98 किसका आंसर है 7√2 का आंसर है, तो ये इस साइड आ गया। और √75 किसका आंसर आया था 5√3 का आंसर आया था। इसका मतलब 7√2 बड़ा है, 5√3 उससे छोटा है। ये होगा आपका पहला सवाल। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके पास। सेम इसी मेथड पे आपको जाना है। 2 4 7 रूट के अंदर 274। तो सिंपल है, तो डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। एक ही स्टेप का आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं आपको। यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं √274 बड़ा है, तो इसका आंसर हो गया बस, और कुछ नहीं इसके अंदर करना था। सबसे छोटा क्वेश्चन था ये। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है यहाँ पर 2√7 और √28। तो √28 को साइड में रखते हैं फ़िलहाल, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाहर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हमने लगा दिया रूट, क्योंकि √4 का आंसर आपको 2 मिलेगा।
तो इतना काम हो गया। उसके बाद आगे क्या है, रूट का 7 मल्टीप्लाई करके हम रूट 7 लगा देंगे। अब देखिए 4 × 7 कितना होता है 28। तो इसका आंसर क्या है, ये पूरे का आंसर आ गया रूट का 28, हल हो गया। उसके बाद सेकंड कितना दिया है ऑटोमेटिक आपके पास, यहाँ पर रूट 28 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर रूट 28 दिया हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। तो आपका ये सवाल क्या हो गया, हल हो गया। दोनों क्या हो गए, 2√7 = रूट 28, दोनों क्या इक्वल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, क्या है, 5√5 और 7√2 सिंगल सिंगल करेंगे हम। पहले 5√7 को सॉल्व करते हैं। 5 के बदले में यहाँ पर जो बाहर 5 है, देखिए बाहर का 5 है, इसके बदले आपने क्या कर लिए, ये 25 ले लिए, क्योंकि रूट 25 का आंसर 5 आने वाला है। ये हो गया काम आधा। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाकर जो बचा हुआ है √5 आपने यहाँ पे लिख लिए, इसको अलग अलग तोड़ दिए। अब 25 ज़रा 5 कितना होता है, 125 होता है, तो रूट 125 हो गया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आपको इसी के बाजू वाला सेम वैसे ही करना है, क्या है 7√2, उतार लो इसको 7√2 को। क्या करेंगे इसको, ये जो 7 है उसका स्क्वायर कितना होता है 49, आपने लगा दिए रूट, क्योंकि रूट 49 का आंसर आपको 7 मिलने वाला है, तो हमने इसके बदले रूट 49 ले लिए। अब बचा कितना खाली √2, तो ये √2 यहाँ पर आ गया और बीच में आया मल्टीप्लाई। 49 × 2 कितना होता है 98, दोनों सेम है क्या, रूट 125 और रूट 98 दोनों सेम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से जो बड़ा है उसकी तरफ बड़े की निशानी लगा देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस और कुछ नहीं करना था इसमें। देखिए रूट 125 ये बड़ा है और रूट 98 छोटा है, तो यहाँ पर 5√5 बड़ा हो गया और 7√2 क्या हो गया, उससे छोटा हो गया। ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप खुद ही कर लीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप इसको देखकर खुद से ट्राई कीजिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर आपका जाके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इस तरह से यहाँ पर जाकर 2.3 के 5 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।